इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर्स की 4 किस्में कौन सी हैं और किस टाइप के इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। आई एम गोना डू इट राइट नाउ। व्हाट्स अप यूट्यूब, सोहेल जाफरी हियर। अगर आप अपनी ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। Enough with the self promotion, now back to the topic. इन्वेस्टर्स की 4 किस्में कौन सी हैं और किस टाइप के इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। नंबर 1, ऑब्जर्वर्स। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इस तरह के लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर खड़े होकर रियल एस्टेट की मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं कि कहां पर रेट्स कम हो रहे हैं, कहां पर रेट्स ज्यादा हो रहे हैं, कहां पर किस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहां पर किस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को आमतौर पर बहुत सारी सोसाइटीज के, बहुत सारे इलाकों के रेट्स याद होंगे। उन्हें फौरन से पता होगा कि किस साइड पर रेट क्या चल रहा है और कहां पर बाइंग करनी चाहिए, कहां पर बाइंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वर खुद मैदान में उतरकर गेम को नहीं खेलता, इस वजह से किसी भी किस्म का फायदा या नुकसान इससे नहीं होता। और आमतौर पर इस तरह के लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि यार काश उस टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली होती तो आज मेरे पास इतनी दौलत होती। या इसके अलावा ऑब्जर्वर्स आपको अक्सर ये कहते हुए सुनाई देंगे कि यार वहां पर मार्केट बड़ी डाउन है, शुक्र है मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो चूंकि आपने खुद उतरकर मैदान में खेल को खेला नहीं है, तो आपको ना तो फायदा हो सकता है ना नुकसान। नंबर 2, स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स वो लोग हैं जो कि मार्केट में किसी भी चीज को ये सोचकर खरीद लेंगे कि कल को इसका रेट ज्यादा ही होगा। उनकी अंडरलाइंग अजम्पशन ये होती है कि जमीन कभी भी नुकसान नहीं देती, और दूसरी अंडरलाइंग अजम्पशन ये होती है कि हर तरह की रियल एस्टेट बराबर है। यानी कि आप कहीं किसी अच्छी सोसाइटी में, किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप किसी गली मोहल्ले, किसी गांव में, किसी छोटे से कस्बे में कहीं पर भी ज़मीन ले लेते हैं, तो दोनों ज़मीनें बराबर हैं, दोनों आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दे जाएंगे। और आमतौर पर यही वो लोग हैं जो कि बहुत महंगी चीज़ खरीद लेते हैं या उस रेट पर चीज़ खरीद लेते हैं जो आने वाले 4 या 5 साल में बनेगा। तो ये स्पेकुलेशन है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज में जाकर किसी भी किस्म का कोई शेयर खरीद लेंगे, ये देखकर कि यार वो फलां स्टॉक जो है वो बड़ा ऊपर जा रहा है। जिस तरह से टेस्ला की बाइंग अन्य बात चल रही थी, या किसी भी आप और स्टॉक को उठा लेंगे ये सोचकर कि यार ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर ही जाएगा। स्पेकुलेटर्स अक्सर नुकसान इसलिए उठाते हैं कि ये विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस, विदाउट मार्केट एनालिसिस कोई भी चीज ये अज्यूम करके ले लेते हैं कि कल को इसका रेट बेहतर ही होगा। और आमतौर पर ये वही लोग हैं जो कि 5 साल बाद के रेट पर चीज आज खरीद लेते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि 5 साल तक अपने लगाए हुए पैसे वापस नहीं मिलते, या 2 साल तक अपने लगाए हुए पैसे वापस नहीं मिलते। स्पेकुलेटर्स वही लोग हैं जो कि 3 या 4 साल बाद की प्राइस पर आज चीज खरीद लेते हैं और फिर 3 या 4 साल उनके पैसे फंस जाते हैं क्योंकि वो अब बेच नहीं सकते, लॉस के अंदर चीज बिकेगी। उन्होंने ये सोचकर खरीद लिया था विदाउट मार्केट एनालिसिस कि आज का रेट क्या है। उन्होंने साल बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद का रेट आज पे कर दिया है, जो कि अब मार्केट उन्हें वापस नहीं देगी और आमतौर पर उन्हें बड़ा नुकसान होता है। यूजुअली स्पेकुलेटर्स शॉर्ट टर्म के अंदर समटाइम्स पैसे बना भी लेते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल भी चली जाती है। रीजन भी कभी कभार तुक्का लग जाता है, लेकिन असल जो इन्वेस्टमेंट की बुनियाद है वो यही है कि आप मार्केट का एनालिसिस करें और आज के रेट पर चीज खरीदें। ये सोच बड़ी गलत है कि साल बाद चीज बन जाएगी तब कुछ ना कुछ मिल जाएगा, 2 साल बाद। आज के रेट पर चीज खरीदनी, और जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनकी कोशिश रहती है कि आज के रेट पर भी जो चीज मिल रही है, अगर वो मार्केट से कोई 4-5% अगर नीचे मिल सके तो वो लेनी चाहिए। नंबर 3, कलेक्टर्स। कलेक्टर्स वो लोग हैं जो कि आमतौर पर इमोशनल बुनियादों पर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये सोचकर चीजें इकट्ठी करना शुरू करते हैं कि देखें यार मेरे पास कितनी चीजें, मेरे पास कितनी फाइल्स हैं, या मेरे पास कितने प्लॉट्स हैं। आमतौर पर इस तरह के लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म में चीज को होल्ड करने के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं। यूजुअली रियल एस्टेट में जो असल पैसे हैं वो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अंदर ही हैं, लेकिन सर एक टाइम के बाद वक्त ऐसा आता है कि जो प्रॉफिट है या रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं उनमें अगर देखें तो अगर 5 मरला का प्लॉट आपको इस टाइम 60 से 65 लाख में मिल रहा है, तो ये होप करना कि यार अब यही प्लॉट 2 करोड़ का हो जाए या 1.5 करोड़ का हो जाए या 1.25 करोड़ का हो जाए, तो इट विल ऑफ कोर्स टेक टाइम। इट इज़ पॉसिबल, जिस तरह से इन्फ्लेशन चल रही है और एप्रिसिएशन के जो मामलात हैं, इट इज़ पॉसिबल कि ये 1.5 करोड़ को टच कर सकता है, लेकिन इट्स नॉट गोना हैपन वेरी सून। तो होता ये है कि आपका जो प्रेशियस कैपिटल है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है,
जो आपने एक ही जगह पे स्टक कर रखी है, अगर आप उसको वहां से निकालें और किसी और प्रॉफिटेबल जगह पर इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन चूंकि कलेक्टर्स के लिए इमोशनली चीज़ें जो हैं वो बड़ी कनेक्टिंग होती हैं, उन्होंने इमोशनल रीजन पर चीज़ें बाय की होती हैं और समटाइम शो ऑफ करने के लिए भी, देखिए मेरे पास 2 प्लॉट हैं, मेरे पास 4 प्लॉट हैं, मेरे पास 1 प्लॉट है, तो इस वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट उसी जगह पर पड़ी रहती है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत कम होता है। नंबर 4 एंड ऑफ कोर्स रियल इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो कि सबसे पहले मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और मार्केट एनालिसिस करने के बाद चीज को सही रेट पर, आज के रेट पर बाय करते हैं और कोशिश ऑफ कोर्स उनकी यही रहती है कि चीज आज के रेट से भी जरा बेहतर मिले, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर पैसे आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग में ऑफ कोर्स बनाते हैं, लेकिन जो सही पैसे हैं वो आप बाइंग के टाइम पर बनाते हैं। सो अगर आपकी बाइंग अच्छी है, हाफ ऑफ द जॉब इज ऑलरेडी डन। तो इन्वेस्टर्स सबसे पहले तो चीज खरीदते हैं जी मार्केट की वर्थ के ऊपर या उससे नीचे। उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी किसी किस्म का कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता चीजों के साथ। दे डोंट हैव इमोशनल बॉन्ड्स विद देयर प्लॉट्स, देयर फाइल्स और देयर एनी इन्वेस्टमेंट। सो जब उन्हें लगता है कि एक जगह पर जो रिटर्न आना था, व्हेन दे गेट सूटेबल रिटर्न फ्रॉम वन प्लेस, उसके बाद उसे बेचकर उस पैसे को कहीं और जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, फिर किसी और जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, फिर किसी और जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स वो हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज की हंट में रहते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि पता लगाया जाए कि कहां पर बेस्ट वैल्यू मौजूद है और वहां पर इन्वेस्टमेंट करके फिर जब अच्छा टाइम आए, व्हेन दे गेट रीजनेबल प्रॉफिट, दे क्विट और उस इन्वेस्टमेंट को किसी और जगह पर लगाते हैं ताकि अगेन उसी साइकिल को रिपीट किया जाए और वो मनी मेकिंग साइकिल उनके लिए चलता रहे, उनके पैसे उनके लिए पैसा बनाते रहें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के इन्वेस्टर्स की 4 किस्में कौन सी हैं, इनमें से बेहतरीन किस्म कौन सी है। और ऑफ कोर्स वो बेहतरीन किस्म ना तो ऑब्जर्वर हैं, ना स्पेकुलेटर्स हैं, ना ही कलेक्टर्स हैं, बल्कि रियल इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपने पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। दे डोंट सी इट एज मनी, दे सी इट एज कैपिटल, जिसे वो इन्वेस्ट कर सकें और इस पर गेन्स या रिटर्न्स हासिल कर सकें। मुझे ऑफ कोर्स ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह की वीडियो रियल एस्टेट के हवाले से देखना चाहते हैं। आप वुड लाइक टू मेक दैट काइंड ऑफ कंटेंट। और वीडियो अगर पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।